नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक मुल्क की अजीबो गरीब और अनोखी स्कीम के मुतालिक। यानी अजीबो गरीब इसलिए कि उस मुल्क का जो शख्स भी शादी करेगा उसे बदले में अच्छी खासी रकम इनाम के तौर पर दी जाएगी। और न सिर्फ शादीशुदा जोड़े को ये एजाजी रकम मिलेगी बल्कि उनके होने वाले बच्चों को भी हर तरह की सब्सिडी दी जाएगी। नाज़रीन, ये कौन सा मुल्क है और उन्होंने ये स्कीम क्यों मुतारिफ करवाई? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। आज की वीडियो में इसके मुतालिक जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले नाजरीन आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो अज़राह करम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको वक्तन फवक्तन ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो नाजरीन, शुरू करते हैं कि आज के इस दौर में हर किसी को इस महंगाई के तूफान का सामना करना पड़ रहा है और दिन ब दिन बढ़ती हुई ये महंगाई न सिर्फ हम पाकिस्तानियों का मसला है बल्कि ये पूरी दुनिया का एक इज्तिमाई मसला है और पूरी दुनिया इस मसले से दो चार है। लिहाजा इस महंगाई के दौर में पढ़ना लिखना और इलाज तो दूर की बात, अब शादी करना भी इंतहाई मुश्किल हो गया है। समझ रहे हो आप समझ रहे हो? लिहाजा आज हम आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताएंगे कि जहां शादी के वक्त अगर दुल्हन की उम्र 25 साल या इससे कम होगी तो शादी करने वाले जोड़े को इनाम में अच्छी खासी रकम दी जाएगी। County in eastern China has announced a cash reward of 1,000 yuan for couples who marry for the first time if the bride is 25 years old. जी हाँ, बिल्कुल नाजरीन, चीन में इस स्कीम का आगाज हुआ है कि 25 साल या इससे कम उम्र की लड़की की शादी पर इस जोड़े को 1,000 युआन इनाम के तौर पर दिए जाएंगे, जो कि पाकिस्तानी 41,000 रुपए से जायद रकम बनती है। अब नाज़रीन, दूसरी और अहम बात की तरफ आते हैं कि चीन ने आखिर ये फैसला क्यों किया। Last week, the latest measure was announced on Changshan County's official WeChat account, that the reward is restricted to couples marrying for the first time and aimed to promote age-appropriate marriage and childbearing. तो नाज़रीन, रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता हफ्ते चोंगशन काउंटी के ऑफिशियल WeChat अकाउंट पर यह ऐलान पोस्ट किया गया और इसका मकसद मुल्क में कम होती शरह पैदाइश और बढ़ती हुई गैर शादीशुदा उम्र रसीदा आबादी का अजाला करना है। और अब इस इनामी रकम के साथ साथ इन नौब्याहे जोड़ों के लिए जो खानदान शुरू करने का फैसला करेंगे उनके बच्चों की देखभाल, जरखेजी में मुआविनत और तालीम से मुतल्लिक सब्सिडीज मिलने पर चीन में शादियां करने का रुझान बढ़ेगा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? It also announced several subsidies to help couples with childcare, education, and fertility. और इस फैसले के साथ ही चीन में शादी के लिए उम्र की कानूनी हद भी मर्दों के लिए 22 और खवातीन के लिए 20 साल कर दी गई है। लेकिन नाज़रीन, हैरानी की बात यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर 2023 तक तो इंडिया से पहले चीन ही था और अब भी दूसरे नंबर पर चीन ही है। तो फिर शरह आबादी का मसला तो ना हुआ, बल्कि कुछ अरसा पहले की सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तो चीन की जरखेजी की शरह जो पहले ही दुनिया की सबसे कम तरीन शरह पर थी और 2022 में तो इस शरह का एक खतरनाक हद तक यानी 1.9% तक गिरने का अंदाजा लगाया गया था, जिसकी वजह चीन की बढ़ती हुई आबादी थी। अगर अब इस रिपोर्ट को देखा जाए तो फिर क्यों चीन आबादी बढ़ाने पर जोर दे रहा है? तो नाज़रीन, असल मसला यह है कि जून 2022 में जारी किए गए हुकूमती आदादो शुमार से पता चलता है कि चीन में शादियों की शरह कम हो गई है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। According to government data, the marriage rate in China hit a record low in 2022 with only 6.8 million couples. यानी चीन में साल 2022 में सिर्फ 6.8 मिलियन शादियां हुई हैं, जो कि साल 2021 में होने वाली शादियों के आदादो शुमार के मुताबिक 7.3 मिलियन से 10.5% कम रिकॉर्ड की गई हैं और ये 1986 के बाद शादियों की सबसे कम तादाद है। 2022 with only 6.8 million marriages taking place, the lowest figure since 1986. यानी 2022 में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 8 लाख से कम शादियां हुई हैं। तो बात आप समझ ही गए होंगे कि नाजरीन, जिस माशरे में शादी का ट्रेंड कम होता चला जाएगा उस माशरे में जहां दीगर खराबियां पैदा होंगी वहीं पर औरतों की इज्जत के गैर महफूज होने के साथ साथ मुख्तलिफ बुराइयां भी जन्म लेंगी और खतरनाक बीमारियां भी पैदा होंगी,
बस इन दरपेश मसाइल को ख़त्म करने के लिए चीनी हुकूमत इस हवाले से अहम इक़दामात कर रही है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की काविश आपको यकीनन पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया।